Problem number 11.7. During thunderstorm, thunder sound is heard after 3 seconds of lightning or flash. Find the distance of clouds from the ground. Speed of sound is equal to 340 मीटर पर सेकंड। जब आसमानी बिजली चमकती है तो लाइट जब हमारे पास आती है उसके ठीक 3 मिनट के बाद साउंड की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो हमने ग्राउंड और क्लाउड तक, बादलों तक जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास है 3 सेकंड। 3 सेकंड्स। डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स टू ग्राउंड। ग्राउंड और बादलों तक का जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करेंगे एस, और यह हमने फाइंड करना है। और मैं यहां पे बनाऊंगा भी। सपोज यह हमारे पास बादल है, यह हमारे पास ग्राउंड है, क्लाउड्स। अब लाइट आती है यहां से इधर ग्राउंड तक, तो 3 सेकंड के बाद जो है वो आवाज आती है। इसी चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मच ग्रेटर है स्पीड ऑफ साउंड से, इसलिए लाइट पहले आती है और साउंड बाद में आती है। यह हमें इसमें कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो डिस्टेंस एस फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो 1 वे डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, क्योंकि आवाज़ भी ऊपर से आ रही है और लाइट भी ऊपर से आ रही है, इसलिए हमने 1 वे डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड ऑफ साउंड V इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 340 मीटर पर सेकेंड है, ये गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू है इसकी मखसूस टेम्परेचर पर। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। डेटा को देख लें, V भी है, S भी है, टाइम है, तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा। फार्मूला S इज इक्वल टू VP, तो S इज इक्वल टू V हमारे पास है स्पीड 340 मल्टीप्लाई बाय टाइम है हमारे पास 3, तो S इज इक्वल टू 340 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 300, 3 4 12, 1 कैरी ऑन, 3 3 9, 10 1020 1020 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो क्लाउड से जो ग्राउंड है वहां तक जो डिस्टेंस है हमारे पास 1020 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 11.8, द लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस यूनिट। सोनर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग sends ultrasound signal towards seabed. It is received back after 5.3 seconds. If speed of sound in seawater is 1550 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। यहाँ पर जो सोनर है उसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं वरना। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है सोनर। ये एक टेक्निक है, उस टेक्निक के ज़रिए हम अल्ट्रासाउंड को समंदर की गहराई में भेजते हैं। यानी कि अल्ट्रासाउंड को हम कैसे भेजेंगे? ट्रांसमीटर के थ्रू। ट्रांसमीटर एक मशीन है और जो पूरा जो सिस्टम है, पूरा टेक्निक है, उसको हम कहते हैं सोनर, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ट्रांसमीटर के ज़रिए हम साउंड को समंदर की गहराई में हम भेजते हैं, तो अल्ट्रासाउंड नीचे समंदर के तह पे जाके टच होकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वापस ट्रांसमीटर में साउंड आती है, आकर एक तो समंदर की जो गहराई है वो ये मेजर करके देती है। दूसरी बात जो है, समंदर की गहराई के अंदर कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट अगर पड़ा हुआ है या कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। वो क्या चीज़ है वो हमें बताती है। साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम है वो अल्ट्रासाउंड भेज रहा है समंदर की गहराई में, तह में। तकरीबन 5.3 सेकंड के बाद आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है वापस, यानी कि इको की आवाज़ आती है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड है 1550 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ सी, सी की जो गहराई है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सपोज ये हमारे पास वाटर सरफेस है, ये सी बेड है, सी बेड, ये हमारे पास वाटर सरफेस है, ये पूरा सी है, पानी है। सपोज यहाँ से जो ट्रांसमीटर है, साइड पर जो ट्रांसमीटर है, यहाँ से अल्ट्रासाउंड सेंड करता है। तो अल्ट्रासाउंड पहले सरफेस ऑफ वाटर से नीचे जो सी बेड है समंदर की तह तक जाएगी। तो ऊपर से नीचे जाते वक्त डिस्टेंस एस कवर करेगी। फिर तह से टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक भी होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होकर ये दोबारा ट्रांसमीटर में ये साउंड जाएगी। एक तो यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। दूसरी बात, हमारे ये जो हाइट कितनी है, समंदर की गहराई कितनी है, वो हमें बताएगी। ऊपर से नीचे जाने का डिस्टेंस एस, नीचे से ऊपर जाने का डिस्टेंस एस। वन गहराई अगर 1000 मीटर है तो वापसी पे भी जाने का 1000 मीटर है तो वापसी पे भी 1000 प्लस होगा तो 2000 होगा। सेम है, इसलिए मैं S1 और S2 नहीं लिखूंगा। जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस, टोटल डेप्थ, ये होगा S प्लस S, ये वैल्यू आएगी 2S। ये खास ख्याल रखना है। क्लाउड्स के केस में हमारे पास इससे पहले न्यूमेरिकल में वन वे था, लाइट ऊपर से आ रही थी, आवाज़ भी ऊपर से आ रही थी, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही, जहाँ से लाइट गई है वापस उसी जगह आ रही है। तो उस सूरत में हमेशा डिस्टेंस की जगह हमने 2S लिखना है, याद रखें। इको के लिए डिस्टेंस 2S होगा हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा टाइम t इज इक्वल टू 5.3 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, मैं जस्ट स्पीड से शो कर सकता हूँ, स्पीड लिख सकता हूँ। स्पीड है v इज इक्वल टू 1550 मीटर पर सेकेंड। सी डेप्थ हमने मालूम करना है, सी डेप्थ, सी डेप्थ मीन डिस्टेंस। सी डेप्थ को हमने शो किया हुआ है एस से। डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास एस वी नाउ दैट एस इज इक्वल टू वी टी फॉर इक्वल डिस्टेंस। फॉर इक्वल डिस्टेंस, यहाँ इको हो रही है, वहाँ आवाज़ की रिफ्लेक्शन हो रही है, तो ये क्वेश्चन होगा 2S इज इक्वल टू वी टी। याद रखें, सिंगल डिस्टेंस के लिए हमारे पास S इज इक्वल टू वी टी। डबल डिस्टेंस आ रहा है इको में, एक साउंड जाती है वो डिस्टेंस, एक वापस सी का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, इसलिए S प्लस S 2S। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम 2 को VT के नीचे लेकर जाएंगे, तो 2S इज इक्वल टू VT। ये नोमिनेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ भी ना हो, यहाँ पर डिनोमिनेटर हम 1 कंसिडर करेंगे। अब हमने 2 को राइट साइड में VT के डिनोमिनेटर में लेकर जाना है, तो S इज इक्वल टू VT डिवाइड बाई 2। तो S इज इक्वल टू V की वैल्यू है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 5.3 डिवाइड बाई 2। तो इनको मल्टीप्लाई करें, पहले S इज इक्वल टू नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, 50 मल्टीप्लाई बाय 5.3, ये वैल्यूज आ रही है 8215 डिवाइड बाई 2। 8215 को 2 से डिवाइड करें, 8215 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यूज आ रही है 4107.5 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।